क्लास में हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म पर। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था एक ट्रिक की हेल्प से। वो ट्रिक थी 150 की हेल्प से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस मेथड के ज़रिए, ये कोई मेथड भी नहीं है, ये एक ट्रिक है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। तो इस ट्रिक की हेल्प से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो होंगे डबल स्टेटमेंट पर और ट्रिपल स्टेटमेंट पर, ठीक है। एक बात और ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा। हमने इसको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मार्क क्यों किया है, वो इसलिए किया है कि जो सभी हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे ए और बी। हम इसमें जो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं वो ए और बी ही लेंगे, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये देखिएगा, सभी के लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे बनेगा। सभी ए बी हैं तो सभी ए बी हैं तो पॉजिटिव है, कुछ ए बी हैं पॉजिटिव है, कुछ ए बी नहीं है, नहीं ना की सेंस में हो गया तो नेगेटिव हो गया। कोई भी ए बी नहीं है, ये भी ना की सेंस में है तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न, इट मीन्स दैट कि नेगेटिव से नेगेटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा। और एक बात और, अब हम जो बात करने वाले हैं वो डबल स्टेटमेंट पर और ट्रिपल स्टेटमेंट पर बात करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर डबल स्टेटमेंट दिया है तो उसमें डबल स्टेटमेंट होगा, तो अगर दो पॉजिटिव होंगे, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, तो इनसे क्या पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, एक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, एक नेगेटिव होगा तो उससे नेगेटिव स्टेटमेंट निकलेगा, एक, ठीक है। एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो इससे नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉन्क्लूज़न नहीं निकलेगा, ठीक है। और बात करते हैं ट्रिपल स्टेटमेंट की। अगर ट्रिपल स्टेटमेंट में तीनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा, ठीक है। दो पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा। एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव हैं तो कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी कॉन्क्लूज़न नहीं निकलेगा। इट्स क्लियर, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इस पे हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस किस तरह से दिया होगा, ठीक है। ये देखिएगा, डबल स्टेटमेंट पर बात करेंगे हम। सबसे पहले ये हो गया यहाँ पे कथन या स्टेटमेंट, तो कथन लेते हैं, दो लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लेंगे दो, वो कुछ इस तरह से लेंगे। हम इसमें जो लास्ट वीडियो की थी इस चैप्टर के ऊपर, तो उसमें हमने एक ओनली कथन लिया था और निष्कर्ष लिया था, उस पर हमने बात की थी। हम उससे चेंज लेंगे कथन, जिसमें हमारा कॉमन पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। ऑल ए आर बी, नन बी आर सी, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं हम निष्कर्ष। अच्छा, ये सभी आपको आते हैं कि एक ही स्टेटमेंट से क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट वाले आते हैं, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से भी कॉन्क्लूज़न निकलेंगे, इससे भी कॉन्क्लूज़न निकलेंगे, लेकिन हम डबल स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं जिसमें कॉमन आ जाए। कॉमन आने पर हम इसमें ये देखेंगे कि 150 हो रहा है या नहीं, तो तब ए और सी में कॉन्क्लूज़न निकलेगा। तो हम सिर्फ ए और सी की बात करेंगे, एक एक स्टेटमेंट पर हम बात कर चुके हैं। ओनली आज जो देखेंगे हम ए और सी पर बात करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लेंगे। ये देखिए, ऑल ए आर सी, ऑल सी आर ए, नन ए आर सी, नन सी आर ए, ठीक है। सम ए आर सी,
सम सी आर ए, ठीक है, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। ओके, ये हो गया हमारे पास 8 कॉन्क्लूज़न, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि ऑल के लिए क्या लेते हैं हम, 150। सबसे पहले हम ये मार्क करेंगे इसको। नन के लिए क्या लेते हैं हम, 100। ठीक है, सम के लिए क्या लेते हैं, 50-50। सम नोट के लिए क्या लेते हैं, 50 एंड 100। क्लियर है। अब ये देखिए, इनको हम सोल्व किस तरह से करेंगे, ये देखिएगा। सबसे पहले अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट पर बात करेंगे, कथन पर, कि कॉमन किस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, मतलब यहाँ पे कॉमन है बी दोनों स्टेटमेंट में बी और बी कॉमन है। अब हमें यहाँ देखना है कि हम ऑल को क्या देते हैं, 150। नन को क्या देते हैं, नन को देते हैं हम 100 एंड 100। ठीक है, अब ये देखिएगा, हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात की थी कि जो कॉमन होगा, 2 स्टेटमेंट हो, 3 हो, 4 हो, कोई कितनी भी हो, इसमें जो कॉमन होगा वो 150 होना चाहिए ऐड करके। 150 कितना हो गया, 150। तो इसीलिए ए और सी में कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि हमने 150 कर दिया है यहाँ पे जो कॉमन है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों में तो तभी निकलेगा जब हम इनका क्लियरली साइन पता होगा कि पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा या नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, वो इनसे पता चलेगा। ऑल में क्या लेता है, ऑल जो है वो पॉजिटिव है और नन क्या है, नेगेटिव है। अब मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो कंक्लूजन निकलेगा वो किन के लिए निकलेगा, वो ए और सी के लिए निकलेगा। ए और बी के लिए तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, बी और सी के लिए नेगेटिव कंक्लूजन। लेकिन जो ए और सी पे जो कंक्लूजन निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, इतना ध्यान रखना है। अब सबसे पहले इसमें हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि जो पॉजिटिव है, हम सिर्फ यहाँ पे जो हमने कंक्लूजन पर बात की है वो ए और सी पर ही बात की है, ठीक है। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव है उनको सबसे पहले काट देंगे। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ऑल सी आर ए ये भी पॉजिटिव है, सम ए आर सी ये भी पॉजिटिव है, सम सी आर ए ये भी पॉजिटिव है। अब बचे कितने, देखो कितना इजी काम हो गया ना। जो इसमें हमारे पॉजिटिव हैं वो हमने काट दिए, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बचे हमारे पास 4। अब इन 4 पे हम बात करने वाले हैं। ये देखिएगा, नन ए आर सी, ये देखिए नन ए आर सी, यहाँ पे ए कितना कमा रहा है, 100, सी कितना कमा रहा है, 100। तो ये ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 100, सी कितना कर रहा है, 100, तो ठीक तो कर रहा है, तो ये हो गया राइट। इसी तरह यहाँ देखिए 100, तो ये भी सही होगा, क्योंकि वो जो ए और सी हैं 100 से तो कोई सा भी कम नहीं कमा रहा है, तो इसीलिए ये भी हो गया राइट। अब ये देखिए, यहाँ पे जो वो दोनों 100 कमा रहे थे, लेकिन ये 50 इन्वेस्ट कर रहा है और ये 100 ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो 100 से तो ज़्यादा कोई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये भी राइट हो गया। कम कितना भी कर लो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी लिमिट से, ठीक है। इसी तरह ये भी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपल स्टेटमेंट पर। एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, ये देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे हम। नेक्स्ट टाइप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कथन इसमें हम लेंगे 3, ठीक है। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, नन सी आर ए,
नन CRA। ठीक है, अब निष्कर्ष ले लेते हैं। निष्कर्ष, इसमें कुछ ही निष्कर्ष लेंगे बस। ठीक है, ऑल AR, यहाँ पे हमने क्या लिया है, हम यहाँ पे AB हो गया, BC हो गया, CD लेंगे, यहाँ D, यहाँ पे भी हम D लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंगे सम, A और D पर ही बात करेंगे बस। सम क्योंकि 2 पे हम बात कर चुके हैं, 3 पर बात करेंगे। 3 में जो कॉमन आकर जो निष्कर्ष देखना है, सम AR D, नन D RA। ठीक है, सम AR नोट D, सम AR नॉट D। ओके, ये देखिएगा, सबसे पहले इनको हम नंबर दे देते हैं 100 और 50। ऑल के लिए क्या नंबर देते हैं हम, ऑल के लिए देते हैं 100 एंड 50। ठीक है, सम के लिए 50 एंड 50, नन के लिए 100 एंड 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिएगा, सबसे पहले ब्रिज बनाते हुए हम कॉमन पॉइंट तो हम फर्स्ट से ही लेकर चलेंगे। ये देख रहे हैं ट्रिपल स्टेटमेंट में कॉमन हम किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, कॉमन है लेकिन 50 100 हो गया, 150 होना चाहिए था। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे तो बन रहा है कॉमन, देखो यहाँ पे चैन टूट चुकी है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए A और C में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमन तो है लेकिन यहाँ पे 150 बन चुका है, और B और D में तो यहाँ रिलेशन होगा, लेकिन हम बात करेंगे ओनली A और D की। तो यहाँ पे A और D के लिए चेन टूट चुकी है। अगर यहाँ पे भी कॉमन होके 150 होता, यहाँ पे 150, तो A और D में कॉन्क्लूज़न निकलता। यहाँ पे कोई कॉन्क्लूज़न ही नहीं निकलेगा। और एक बात और कर लेते हैं, ऑल है तो पॉजिटिव हो गया, सम है तो ये पॉजिटिव हो गया, नन के लिए नेगेटिव हो गया। अब इन तीनों में देखिएगा, A और D के लिए जो कॉन्क्लूज़न निकलेगा वो किस में निकलेगा। अगर एक किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉन्क्लूज़न निकलेगा। ठीक है, अगर 2 नेगेटिव होते तो कॉन्क्लूज़न ही नहीं निकलता कोई भी। अब यहाँ देखिएगा, जब यहाँ पे चेन टूट चुकी है तो A और D में तो कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा, तो इसीलिए A और D के तो सभी गलत ही हो जाएंगे, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी गलत हो गए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे वो हम आइदर और पर बात करेंगे, उसकी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। ओके।